साक्षी खजाना की तरफ से आप सभी को आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। सुनाई दे रहा है आप लोगों को मेरी आवाज? मेरी हाँ आवाज आ जी रही है मैम। आप लोगों को? हाँ जी आवाज आ मैम, रही आ रही है, ओके जी ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेनिंग है सबसे बेसिक है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग नए हैं, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज नहीं होगी। अभी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड, कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो बट आज मैं आपको जो नॉलेज देने वाली हूँ बिल्कुल इनिशियली स्टार्टेड है। एक एजेंट का जब कोड आता है तो कोड आने के बाद कुछ चीजें होती हैं जो एक एजेंट को कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। आई होप जब आप लोगों को वो चीजों के बारे में पता होगा, कंपनी के बारे में थोड़ा सा नो हाउ होगी, पता होगा चीजों का, देन आप अपने कस्टमर को आगे बहुत सारी चीजें सजेस्ट कर पाओगे। क्योंकि जब आप मार्केट में निकलोगे, लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जो आपसे आपकी कंपनी के बारे में पूछेंगे और वो प्रोफेशनल टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे जो बेसिकली आपको पता होने चाहिए, जिनका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि नॉर्मली अभी तो ये इनिशियल फर्स्ट मीटिंग है नए एजेंट्स के लिए। जब आप लोगों की आगे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो हम लोग भी आपसे वो जो प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं सेम उन्हीं वर्ड से रिलेटेड ही बात करेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं होगी, टेक्निकल वर्ड्स को यूज किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे बिकॉज ऑफ स्टार हेल्थ है। तो आई होप आप लोगों ने स्टार हेल्थ का नेम पहले सुना होगा, पता होगा आपको स्टार हेल्थ के बारे में। क्या है स्टार हेल्थ, किस चीज में डील करती है? तो कोई अपना एक रिव्यूज देना चाहेगा यहाँ पे आप लोगों में से जितने भी एजेंट्स न्यू हैं? संगीता जी हैं हमारे साथ, और अंजनी कुमार जी हैं, और प्रतीक जी हैं, संजय जी हैं, अजय जी हैं। आप लोग नए हैं, कोई भी अपना रिव्यू देना चाहेगा मुझे यहाँ पर स्टार हेल्थ के बारे में? अभी तक आप लोगों ने क्या सुना है, थोड़ा बहुत भी क्या जानते हैं? स्टार हेल्थ किस चीज में डील करता है? म्यूट करके आंसर कीजिए। स्टार हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ये हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है। ये हेल्थ जितने भी हेल्थ प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है। वेरी गुड। और ये सबसे बड़ी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जहां तक मेरा नॉलेज है। और सबसे ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल जो कवर करती है वो भी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही कवर करती है। वेरी गुड। और दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस के कंपैरिजन में एक बहुत अच्छा खासा नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया। और प्रीमियम वाइज भी देखा जाए तो इसमें जो फैसिलिटीज मिलती हैं, कंपैरिजन करें अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट से भी कंपेयर करते हैं तो फैसिलिटी वाइज और प्रीमियम वाइज ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे एक हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये शायद नंबर 1 कंपनी अभी नंबर 1-2 की रैंकिंग में है मेरे ख्याल से, जहां तक मैं सही हूँ। आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं मैम। बिल्कुल आप करेक्ट हैं, अभी तक आपने जो भी नॉलेज दी है बिल्कुल करेक्ट है आपकी। थोड़ा सा और मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी। जैसे आई होप आप सभी ने LIC का नाम सुना है, सुना है? लाइफ जी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, LIC का नाम सुना है? चलिए, जिन लोगों ने भी LIC का नाम सुना है आई होप आप लोगों को पता होगा कि LIC लाइफ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी है। सबने मुझे लगता है कि चाहे कोई रूरल एरिया का हो चाहे कोई अर्बन एरिया का हो, डजेंट मैटर, लेकिन LIC के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सुना होगा। जैसे LIC है जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी है, इसी तरह से अगर मैं स्टार हेल्थ की बात करूं तो स्टार हेल्थ ऑल ओवर इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी है जो ओनली हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है। साही ग्रुप की कंपनी है। अभी साही ग्रुप क्या होता है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। जो स्टार हेल्थ है वो साही ग्रुप में आती है। थोड़ा सा स्टार हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। स्टार हेल्थ का इनॉग्रेशन मई 2006 में हुआ था। हमारे फाउंडर हैं मिस्टर वी जगन्नाथन, चेन्नई से, साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। चेन्नई में इसका हेड ऑफिस यहाँ पर डेवलप है। कुछ चीजें मैं आप लोगों को नोट डाउन करवाना चाहूंगी, जितने भी न्यू एजेंट्स हैं प्लीज सुनिए मत, कुछ चीजों को नोट डाउन कीजिए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्योंकि अगर कुछ चीजों को नोट डाउन करेंगे आप तो आपको इन फ्यूचर भी वो चीजें हेल्प करेंगी। तो 2 मिनट ले लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम, एक जल्दी से पेन पेपर अरेंज कर लीजिए। कुछ चीजें नोट डाउन करवाना चाहूंगी ताकि इन फ्यूचर भी आप लोगों को वो हेल्पफुल। पेन पेपर प्लीज, मैं ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैं अभी भी स्टिल मेरे हाथ में पेन और नोटबुक है बिकॉज ऑफ, ताकि मुझे अगर कोई एजेंट्स कुछ चीज नोटिंग करवाता है तो अपने पास में यहाँ नोट करती हूँ। इसी तरह से मैं आप लोगों से भी हमेशा रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना पेन पेपर साथ में लेके बैठिए। सिर्फ सुनेंगे ना तो कभी नहीं सीखेंगे। कुछ चीजों को नोट डाउन करने की हैबिट बनाइएगा प्लीज, क्योंकि अगर हैबिट बनाएंगे ना, आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी, कोई डाउट भी रहेगा, तो आप इन फ्यूचर इस मीटिंग के बाद में एक कॉल पर मुझसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ पाएंगे कि मुझे इस चीज से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है मैडम, आपने ये नोट डाउन करवाया था। तो वो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। चलिए पेन पेपर रेडी है सभी का, स्टार्ट करें। चलिए,
सबसे पहले स्टार हेल्थ के बारे में, जैसे मैंने बताया हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी है स्टार हेल्थ। बात कर लेते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल की, तो ऑल ओवर इंडिया में अभी तक के टोटल 14,000 प्लस की फिगर चल रही है जो ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल कौन से होते हैं मैं वो भी अभी आप लोगों को बहुत क्लियर करने वाली हूँ, लेकिन अगर एक रेशो की बात कर लेते हैं फिगर की, तो 14,000 प्लस की फिगर है। जोनल ऑफिसेस की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में 21 जोनल ऑफिसेस हैं। जोनल मतलब जैसे साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, हम इस तरह से हमारे कुछ जोनल ऑफिसेस डिसाइडेड होते हैं कुछ लोकेशन अकॉर्डिंग। तो टोटल अगर बात करूं तो 21 जोनल ऑफिसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसएम स्टेशन की। एसएम स्टेशन क्या हेलो होता है? मैम जी। जी अतुल जी बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए। जी मैम, 20 प्लस ने 21। 21,000। हाँ 21। हाँ ओनली 21, 21,000 नहीं है, ओनली 21 जोनल ऑफिसर्स की बात हो रही है, ओनली 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसएम स्टेशन की। तो एसएम स्टेशन क्या होता है? एसएम मींस सेल्स मैनेजर स्टेशन। ये क्या होता है? ये सिंगल एक मैन होते हैं जो मेजरली रूरल एरियाज में काम करते हैं। इनके अंडर कोई ब्रांच नहीं होती है, ये खुद से एक इंडिविजुअल पर्सन काम करता है। ये सिंगल मैन ही एक ब्रांच के लेवल के होते हैं। ये सिंगल मैन काम करते हैं, अपने अंडर एजेंट्स रिक्रूट करते हैं, देन उनसे काम करवाते हैं। तो ये सिंगल मैन जिन्हें हम छोटे से अगर बात करें तो एसएम स्टेशन के रूप में काउंट करते हैं, तो वो 700 प्लस है। जो फिगर की बात करें 700 प्लस एसएम स्टेशन हैं जो हमारे साथ स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ब्रांच ऑफिसर्स की बात करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 750 प्लस ब्रांचेस हैं स्टार हेल्थ ओवर इंडिया में। नेक्स्ट एरिया ऑफिसर्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 29 एरिया ऑफिसर्स हैं। एरिया वाइज जो ऑफिसर्स जनरेट होते हैं वो 29 एरिया ऑफिसर्स हैं। सेल्स मैनेजर की बात कर लेते हैं, जैसे योगेंद्र वर्मा जी हैं वो आप लोगों के सेल्स मैनेजर हैं। इसी तरह से कोई भी अगर मैं स्टार हेल्थ के जितने भी एसएम्स हैं सेल्स मैनेजर्स हैं, अगर टोटल अगर मैं बात करूं तो 7,000 प्लस में फिगर चल रही है सेल्स एक्सक्यूज मी मैनेजर। मैम। मैम बोलिए प्रदीप जी। ये ब्रांच ऑफिस कितने बताया आपने? 750, 750। 750। हाँ जी। और ब्रांच 750 ना मैम जी, और जी 750। 9 ऑफिस नहीं मैम जी, सॉरी 9 एरिया ऑफिस है ना मैम। 29 है एरिया ऑफिसर्स। देन सेल्स मैनेजर की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में 7,000 प्लस में सेल्स मैनेजर्स हैं जो स्टार हेल्थ के साथ जेन्युइनली जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे भी कंपनी के साथ उनकी सेटिंग बैठती है वो प्रॉपरली काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं एजेंट्स की बात करती हूँ तो टोटल अभी तक के ऑल ओवर इंडिया में 5 लाख प्लस की फिगर है जो एजेंट्स हैं। जैसे अभी आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग एजेंट हैं, सेम ऐसे ही हमारे साथ में 5 लाख प्लस एजेंट्स जुड़े हुए हैं जो स्टार हेल्थ के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट हेडक्वार्टर एज यूजुअल जैसे मैंने बताया साउथ बेस्ड कंपनी है, चेन्नई में हमारा हेडक्वार्टर है, जो हेड ऑफिस होता है वो चेन्नई में है। अब मैं स्टार हेल्थ के बारे में बताना चाहूंगी। स्टार हेल्थ स्टैंड अलोन कंपनीज में आता है, मतलब साही ग्रुप में आता है। साही ग्रुप का मतलब क्या होता है? बोलिए अजय जी। मैडम हेडक्वार्टर कितने बताए मैडम आपने? सॉरी दोबारा बोलिए। मैडम आपने हेडक्वार्टर के बारे में बताया। हेडक्वार्टर एक ही है हमारा चेन्नई में, हेडक्वार्टर ऑलवेज एक ही होता है। हमारा जो स्टार हेल्थ का हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो चेन्नई में है। इसी के नाम के बारे में कंफ्यूज थे वो। स्टैंड अलोन कंपनी के बारे में बात करते हैं तो स्टैंड अलोन कंपनी क्या होता है? साही ग्रुप, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस। साही का फुल फॉर्म है SAHI, साही। साही मीन्स स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस। ये वो कंपनीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती हैं, ना ही जनरल में डील करती हैं, ना ही इसके अलावा जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस होती है उसमें डील करती हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस। हेलो मैम। बोलिए अतुल जी। हेलो मैम, ऐसे ऐसे ऐसा बोला है ना। SAHI, साही, स्टैंड अलोन हाँ जी। हेल्थ इंश्योरेंस। साही ग्रुप में टोटल मिला के अगर बात करूं तो 7 कंपनीज आती हैं जो ऑल ओवर इंडिया 7 कंपनीज हैं। उन 7 कंपनीज के नाम भी लिख लीजिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले स्टार हेल्थ है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करता है। एनी अदर अगर कोई मोटर इंश्योरेंस करना चाहता है, अगर कोई अपना एनी अदर लाइक लाइफ इंश्योरेंस करना चाहता है तो वो हमारे स्टार हेल्थ की कंपनी में प्रोवाइड नहीं होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस सेल होता है। तो सबसे पहले हमारा स्टार हेल्थ है, देन मैक्स बूपा आती है, देन अगर मैं बात करूं तो मणिपाल सिग्ना आती है,
नेक्स्ट आदित्य बिरला है, जिसके बाद आदित्य बिरला की कंपनी है जो स्टैंड अलोन में आती है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो केयर, जो पहले रेलीगेयर हुआ करता था, अभी वो केयर में जनरेट हो गया है, नाम चेंज हो गया है, तो केयर है। देन अगर उसके बात करूँ तो मैग्मा है और लास्ट वन है अपोलो। तो अपोलो तो आई होप आप लोगों को पता होगा, मे बी कुछ लोगों को पता होगा कि अपोलो जो है वो HDFC में मर्ज हो चुकी है, तो इसलिए अपोलो स्टैंड अलोन कंपनीज की कैटेगरी से बाहर आ चुकी है। अब वो अपोलो स्टैंड अलोन में नहीं है, बिकॉज ऑफ अपोलो, अब अपोलो नहीं रहा है, वो HDFC में मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन कंपनीज में आती हैं। अपोलो को मिला के 8 थी क्या? अपोलो को मिला के 8 थी पहले? नहीं, अपोलो को मिला के 7 थी पहले। मैग्मा अभी रिसेंटली ही नई कंपनी एक इनोग्रेट हुई है जो सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन में है, तो मैंने मैग्मा का नाम आपको काउंट करवा दिया ऑलरेडी। पहले 5 थी ना मैम? पहले 6-7 थी टोटल, पहले से ही 7 थी। पहले से ही 7 थी। अगर अपोलो को हटा देते मैग्मा को ऐड कर लीजिए, क्योंकि मैग्मा नई जनरेट हुई है कंपनी। मैंने 5 नोट कर रखी थी। नहीं सर, टोटल 7 है। मैम एक बार मैं शायद एक मिस कर गई हूँ। स्टार हेल्थ, मैक्स बुप्पा, आदित्य बिरला, केयर जो पहले रेलीगेयर के नाम से थी, 5th पे मैग्मा, 6th अपोलो, और एक मैं कौन सा मिस कर रही हूँ? अपोलो को आप, अपोलो सिर्फ बताने के लिए है, अपोलो को हटा सकते हैं लिस्ट से, बिकॉज ऑफ अपोलो अब नहीं है कंपनी। अपोलो मर्ज हो चुकी है HDFC के साथ में, HDFC अर्गो, और वो जनरल कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस की, प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। आप इसमें जो मिस किया है आपने, वो मणिपाल सिग्ना को मिस किया है। मणिपाल सिग्ना, मणिपाल सिग्ना। तो टोटल ये कंपनीज हैं। तो बेसिकली अगर बात करूं तो थोड़ा सा ये नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, जो ऑलवेज अगर पता होगा, कोई कस्टमर आपसे पूछता है या आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं, क्योंकि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी है। और अभी आप लोगों को पता होगा 2022 में कंपनी अपना IPO लॉन्च करने जा रही है। IPO के बारे में बता देती हूँ, अपनी कंपनी शेयर लॉन्च करने वाली है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी बहुत ओवर, अभी तक जितना स्ट्रांग है और भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और अपने एजेंट्स को, अपने कस्टमर्स को जितना अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उससे कहीं ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। इवन अगर मैं क्लेम रेशो की बात करती हूँ तो कंपनी का लमसम अगर बात करती हूँ तो 94% लमसम क्लेम रेशो जाता है। कंपनी जितना रेस्ट कंपनीज की बात करती हूँ, रेस्ट कंपनीज बिजनेस करती हैं, उतने का लगभग कंपनी अगर मैं बात करूँ स्टार हेल्थ, तो वो क्लेम सेटलमेंट कर देती है। तो इसीलिए क्लेम सेटलमेंट भी हमारा कंपनी का बहुत अच्छा है और ऑसम कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो बेसिक चीजें हैं जो हमने कंपनी के बारे में सीखी हैं। अब मैं एक PPT आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, थोड़ा सा PPT के थ्रू समझेंगे, बिकॉज ऑफ आज कंपनी प्रोफाइल के साथ साथ हमें बेसिक कीवर्ड्स भी समझने हैं। तो कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ पहले। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स मींस ये वो वर्ड्स हैं जो जनरली हमें 1 to 1 जब भी कभी हम डिस्कस करेंगे, आप अपने किसी कस्टमर को कोई प्लान बताने जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, या उन प्लान के बीच में भी आपको कोई वर्ड्स यूज करने होते हैं, तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको बेसिकली यूज करने हैं, और कंपनी क्या क्या चीजें कवर करती है, कितना कितना करती है, वो तो प्लान वाइज डिस्कस करेंगे। बट अभी कितना कितना करती है ना, वो मैं अभी आपको इनिशियली बता देती हूँ। चलिए, मैं PPT शेयर कर रही हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा आप लोगों को PPT विजिबल है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिक कीवर्ड्स, तो बेसिक कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बिहाफ पर हेल्थ इंश्योरेंस सेल होता है। वो वर्ड्स आपको समझ में आने बहुत जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से जो चीजें मैं बताऊंगी उसको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा। लिख सकते हैं तो बेसिकली अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में उसको जल्दी से लिखने की कोशिश भी कीजिएगा। अदरवाइज इसकी मेरे पास ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो भी है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को वो वीडियो भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप टाइम निकाल के उसको आप आराम से सुन सकें और चीजों को फिर से समझ सकें, क्योंकि आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आप लोग को चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो कीवर्ड्स का मतलब जो मैं बताने जा रही हूँ, और कुछ रूल्स हैं हमारे जिसे हम यूनिवर्सल रूल बोलते हैं, तो वो यूनिवर्सल रूल समझ लेते हैं। 3 यूनिवर्सल रूल हैं जो ऑलवेज काम करते हैं, उसको समझिएगा। अगर आपने ये यूनिवर्सल रूल समझ लिए तो मुझे लगता है कि आपको इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक फंडा समझ में आ जाएगा। पहला रूल होता है 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट, मतलब हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट होना मैंडेटरी है। इसको समझाने से पहले थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगी। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, कब काम करता है, या क्या रिक्वायरमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस को। अगर मेडिकल इमरजेंसी है, किसी भी तरह की, कोई एक्सीडेंट हो जाता है अचानक से बच्चे को या किसी भी पर्सन को, आज की बात करती हूँ तो डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, किसी को 5 दिन 7 दिन से फीवर है और उसको आराम नहीं आ रहा है, अचानक से टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि डेंगू है,
अब डॉक्टर बोल रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो ये जो एडमिट के टाइमिंग पे जो भी एक्सपेंसेस बियर होते हैं वो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बियर हो, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है। अब इसके लिए रूल क्या लागू होता है यहाँ पर, 24 आवर्स मतलब 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेट है। अगर कोई भी पेशेंट 24 घंटे एडमिट होगा तो ही हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा। अगर 24 घंटे एडमिट नहीं हुआ है, सिर्फ जाके 2 घंटे 3 घंटे में दवाई लेकर या ओपीडी डॉक्टर से एक पर्चा बनवाया, दवाई लिखवाई, बाहर से दवाइयां परचेज की, अब कस्टमर सोचे कि वो खर्चे कंपनी कवर करेगी, तो आई एम सॉरी, वो कंपनी कवर नहीं करेगी। क्योंकि हमारा पहला रूल क्या है, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट है। यहाँ तक अगर कोई 22 घंटे में 21 घंटे में भी डिस्चार्ज होकर आ गया अपने घर, तो ध्यान रखिएगा क्लेम नहीं मिलेगा, कंपनी कवर नहीं करेगी। नेक्स्ट रूल नंबर 2, 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड। 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है किसी भी पॉलिसी को स्टार्ट होने के लिए। क्यों रहता है ये वेटिंग पीरियड? कोई मुझे अपने व्यूज बताना चाहेगा यहाँ पर, ये वेटिंग पीरियड क्यों रहता है? कंपनी 30 दिन का वेटिंग क्यों लगाती है? अगर कंपनी ने आज पॉलिसी का हमसे प्रीमियम लिया है तो कंपनी क्यों चाहती है कि ये 30 दिन के बाद स्टार्ट हो? क्योंकि मैं तो इस सेशन को ना टॉकटिव बनाना चाहती हूँ, सिर्फ सुनना नहीं है, बात करनी है हमें आपस में, ताकि मैं आपके रिव्यूज जान सकूं। मैम वो इसलिए होता है किसी को पुरानी बीमारी ना हो, अच्छा, पहले से किसी को बीमारी हो और वो पॉलिसी ले ले। ओके, तो आप क्या ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर किसी को पहले से पुरानी बीमारी होगी तो क्या हम उन्हें पॉलिसी नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो इलाज के लिए, अगर वो इसी पर्पज के लिए अगर पॉलिसी लेता है, जैसे कोई बीमारी उसका इलाज करवाना है, पॉलिसी आज ले ली और कल उसका इलाज चालू करवा दे, तो इसके लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड। अच्छा चलिए, ओके। बाकी एनीवन किसी और से भी जानना चाहूंगी, नए एजेंट्स हमारे साथ में बहुत सारे आज जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप लोगों से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों में से कोई एक मेरे साथ में लेनोवो करके ज्वाइन हुआ है सर, प्लीज आपका नाम जानना चाहूंगी, प्लीज अनम्यूट करके एक बार बताइए प्लीज। सचिन कुमार वर्मा। अच्छा, सचिन कुमार वर्मा जी हैं, ओके सचिन जी, तो मतलब आप तो हमारे साथ में पुराने जुड़े हुए हैं लेकिन मीटिंग आपने आज स्टार्ट की है। मैडम क्या बताएं, अब इतना काम हो जाता है, अपना शॉप इतना है कि वही शॉप में इतने ग्राहक आते हैं, क्या बताएं, परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा टाइम निकालिए, आप हमारे लिए भी निकालिए प्लीज, ये मेरी जी आपसे जी पर्सनल रिक्वेस्ट है। आपके पास जी मीटिंग का टाइम नहीं है ना, आप मुझसे फोन पे बात कर लिया करो, मैं आपको सारी चीजें ऐसे ही समझा दूंगी, सिखा दूंगी। जी साथ जी ही जी साथ मैडम। रात को सोने से पहले सिर्फ आधा घंटा दे दीजिए यूट्यूब के लिए, मैं आपको यूट्यूब के ऐसे ऐसे लिंक दे दूंगी हमारी मीटिंग की चीजों को समझने के, सीखने के, कि आपको अगर जी मीटिंग में नहीं भी आएंगे ना आप, तो आप ऑलरेडी यूट्यूब देख के ट्रेंड हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जी मैडम। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगी सर, कंपनी 30 दिन का वेटिंग पीरियड क्यों लगाना चाहती है पॉलिसी स्टार्ट करने के लिए? अपने रिव्यू शेयर कीजिए, कोई बात नहीं, जैसा भी है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैडम। कंपनी 30 दिन का वेटिंग पीरियड, क्योंकि हमारा रूल नंबर 1 है 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, जी ऐसे जी ही रूल नंबर 2 है 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड, तो 30 दिन का वेटिंग लगाती है। मतलब मान लेते हैं आज 1 नवंबर है, अगर किसी ने 1 नवंबर को पॉलिसी परचेज की है तो ये पॉलिसी 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी। इन 30 दिनों में अगर कस्टमर को किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हुई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। इसका जी रीजन जानना चाहती हूँ, आपको क्यों लगता है ऐसा, मतलब क्या ऐसा हो सकता है जो कंपनी सिर्फ 30 दिन का वेटिंग लगा रही है? मैडम, हमको ये जानकारी ये है कि जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी, जैसे कि कोई सीरियस हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो मतलब कि मतलब हम देखे थे कि उसका कंपनी 1 साल 2 साल बाद वो देती है, क्लेम वो देती है, मतलब 3 साल तक है उसका। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी चल रहा है, जैसे कुछ हो गया है उसको, तो उसका 3 साल बाद उसका वो मिलता है, क्लेम मिलता है, मतलब उसकी पॉलिसी, मतलब उसका वो क्या कहते हैं उसको। चलिए मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं, आपने अटेम्प्ट अच्छा किया है, आपने बताने की अच्छी कोशिश की है, बट कोई बात नहीं, आज फर्स्ट मीटिंग है तो आज नॉलेज गेन कीजिए, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, आज सब सिर्फ 15 दिन तो फ्री लुक पीरियड का ही हो जाता है। सॉरी, दोबारा बताइए। 15 दिन तो फ्री लुक पीरियड का ही हो जाता है। देखो 15 डेज तो फ्री लूप पीरियड है, अगर हम फ्री लूप पीरियड को भी हटा देते हैं, कस्टमर क्या कहता है ना, क्योंकि कंपनी तो मानते हैं समझदार है, बट कस्टमर भी हमारे बहुत समझदार है, कई लोग क्या करते हैं प्री प्लान करके पॉलिसी लेते हैं। ठीक है, पता है डॉक्टर ने बोला है 10 दिन के बाद ये ट्रीटमेंट कराना है या हॉस्पिटल में एडमिट होना है आपको, आपके घुटने रिप्लेस होने हैं, आपको ये सर्जरी होनी है, आपकी मोतियाबिंद कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना है, या कोई एनी अदर कोई भी ऑपरेशन है, स्टोन का होना है, व्हाटएवर कोई भी ऑपरेशन होना है आपका, तो कस्टमर क्या सोचता है कि अगर मुझे 15 दिन के बाद 40-50 हजार रुपए पे करने पड़ेंगे, बेटर है
एक पॉलिसी परचेज कर लेते हैं जो 10, 12, 15 हजार रुपए लगेगा, तो वो पे कर लेंगे, हमारे 40-50 हजार कंपनी को भरने पड़ेंगे। ऐसा कुछ कस्टमर सोचता है, लेकिन कंपनी थोड़ी ज्यादा स्मार्ट है। कंपनी ये बोलती है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए कुछ वेटिंग पीरियड लगाते हैं, मतलब कोई भी इमरजेंसी होती है कस्टमर को, तो वो 30 दिन के बाद ही अपनी पॉलिसी में क्लेम कर सकता है। पहले 30 दिन कंपनी कोई भी क्लेम नहीं देती है। चलिए अब रूल नंबर 3 को समझ लेते हैं एक बारी। एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1, पहले ही दिन से कंपनी एक्सीडेंट कवर करती है, मतलब इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं आज 1 नवंबर है, एक कस्टमर है जिन्होंने पॉलिसी परचेज की, दोपहर में पॉलिसी परचेज की और शाम को अचानक बाहर निकले हैं रोड पर और रोड एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में अचानक से मेजर कंडीशन है और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। अब एडमिट करने के टाइमिंग पे उनके बहुत सारे जो है फ्रैक्चर आए हैं, कोई बड़े ट्रीटमेंट होने हैं, बहुत जगह से ब्लीडिंग हो रही है, कोई ट्रीटमेंट मेजर सर्जरी करनी पड़ रही है उनकी, उसमें पता चलता है कि उनके 4 लाख या 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंपनी एक्सीडेंट पहले ही दिन से कवर करती है, किसी तरह की कोई कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है। चाहे वो 30 दिन की कंडीशन होगी तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, पहले ही दिन अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंटल का प्लान क्या है मैडम? सेम प्लान है सर, हेल्थ इंश्योरेंस में ट्रीटमेंट मिलेगा, इसमें पैसा कुछ नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कंपनी ट्रीटमेंट देती है। जी जी जी, मतलब ट्रीटमेंट का जो पैसा रहेगा वो वापस कंपनी करेगी? देगी, कंपनी देगी, वापस पैसा करने की नौबत तो मतलब बाद हाँ में वही आएगी, कंपनी देगी। कंपनी देगी। ठीक है, एक्सीडेंट, जी कवर जी। फ्रॉम डे 1। मैम एक्सीडेंट तो घर पर भी हो सकता है, पैर फिसल गया, सीढ़ियों से गिर गए, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट। बिल्कुल, ये भी इसमें एक्सीडेंट है। भी एक्सीडेंटल में बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे, अगर कोई स्टेयर से स्लिप हो जाता है, अचानक छत से गिर जाता है, अचानक कहीं जा रहा है, वहां पर लाइक कोई आतंकवादी दुर्घटना हो जाती है, किसी ने गोली मार दी है, चाकू मार दिया है, कहीं कोई बाढ़ आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी करंट लग जाता है, किसी सांप ने काट लिया है, उस कंडीशन में अगर एडमिट कराना पड़ा, व्हाटएवर कोई भी सिनेरियो होता है, और अगर एक्सीडेंट है, अगर एडमिट करवाना है तो एडमिट वाला सिनेरियो में डे 1 से कवर होगा। ठीक है, एक्सीडेंट नेचुरल एक्सीडेंट पूरा एक्सीडेंटल में आता है। पूरा एक्सीडेंटल में आता है। जी जी मैडम। हेलो जी बोलिए सर। मैम, सुसाइड के लिए जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उसमें कुछ नहीं हुआ? सर वो एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ। नहीं, जैसे वो भी एक्सीडेंट में। नहीं सर, सुसाइड एक्सीडेंट में वो तो कभी नहीं प्लान्ड आता। हुआ ना मैम। वो तो ऑफ कोर्स प्लान्ड है, आप सोचिए कुछ भी, और सुसाइड कभी भी एक्सीडेंट में नहीं आता है। ओके ओके। सुसाइड के केसेस में तो कंपनी सामने से एक्सक्लूजन लगाती है, अप फ्रंट एक्सक्लूजन है कि हम उसको Yes. कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्री प्लान्ड है, सामने से जान के किया है कस्टमर ने। नाम जाना चाहूंगी आपका, क्योंकि आपका नाम मेरे पास यहाँ पर कुछ और शो कर है, डीजे डॉन करके, तो मैं नाम जाना चाहूंगी आपका। दीपक जैन। दीपक जी, ओके। चलिए, ये 3 यूनिवर्सल रूल हैं, इनको जल्दी से टिप्स पे रिवाइज कर लीजिएगा। रूल नंबर 1, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट। रूल नंबर 2, 30 days इनिशियल वेटिंग पीरियड, एंड रूल नंबर 3 इज एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1। तो ये 3 रूल हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को लर्न करना है। अगर ये 3 रूल आपको समझ में आ गए तो आई होप आपको बाकी चीजें भी इजीली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये 3 रूल ही फॉलो करने हैं ऑलवेज। और ऑलवेज आपको अपने कस्टमर को पॉलिसी अप्रोच करते टाइमिंग पे ये तीनों रूल बताने भी जरूरी हैं। बहुत जरूर बताइएगा कस्टमर को कि 24 घंटे एडमिट होंगे तो ही कंपनी क्लेम प्रोसेस करेगी, 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा, 30 दिन से पहले कंपनी कोई क्लेम नहीं देगी, और अगर एक्सीडेंट की कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो वहां भी कंपनी पहले दिन से ट्रीटमेंट कवर करे, एक्सीडेंट में कोई वेटिंग पीरियड लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 100% कैशलेस। हम ऑलवेज क्या बताते हैं अपने कस्टमर को, हमारी पॉलिसीज जो है वो 100% कैशलेस है। तो यस, स्टार हेल्थ की पॉलिसीज 100% कैशलेस है, एक्सेप्ट कुछ टेम्परेरी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जैसे कॉटन, कैन्युला, सिरिंज, ग्लव्स, पीपी किट, ये इस टाइप के कुछ। अभी पीपी किट तो कंपनी हटा रही है, बट कुछ हमारे लमसम कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करती, उसके लिए 500, 1000, 1500, 2000 जो भी एक्सपेंस होगा वो अपने कस्टमर को पे करना पड़ेगा, बाकी रेस्ट अमाउंट जितना भी होगा क्लेम का वो सब कुछ कंपनी पे करेगी। तो यस, हमारी पॉलिसी 100% कैशलेस है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑब्लिक में कोपे दिया हुआ है। कोपेमेंट का मतलब शॉर्ट में बोलते हैं कोपे, मतलब ये होता है कि अगर कोई कस्टमर 60 साल के बाद हमारी पॉलिसी परचेज करता है तो 60 साल के बाद में कस्टमर को कुछ, जब भी कभी कोई क्लेम आता है तो कुछ लम सम पेमेंट कस्टमर को पे करनी पड़ती है। एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन है जिन्होंने पॉलिसी परचेज की है, मान लेते हैं 5 लाख का प्लान परचेज किया है।
कस्टमर का क्लेम आ जाता है, हार्ट अटैक आया है, 1 लाख रुपए का क्लेम आया है, ठीक है। तो अगर हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, उसकी बात कर लेती हूँ रेंडमली। अगर कस्टमर ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया है तो वहां पर 10% की को पेमेंट है 60 साल के बाद में। तो यहाँ पर 90,000 का जो एक्सपेंस होगा वो कंपनी पे करेगी और 10,000 रुपीज कस्टमर को पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 60 साल के बाद अगर कोई पॉलिसी परचेज करता है तो 10% की को पेमेंट एप्लीकेबल होती है। तो को पेमेंट का मतलब क्या है, कुछ लमसम, कुछ छोटा अमाउंट है जो कस्टमर को बियर करना है, कंपनी पूरा नहीं बियर करेगी, ठीक है। मैम ये को पेमेंट 10% फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पर भी एप्लीकेबल है? नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव में एप्लीकेबल है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 20% को पेमेंट आती है। 20% पर पर्सन, मतलब जो 60 साल से ऊपर का होगा वो व्यक्ति? यस, अगर वो 60 साल के बाद पॉलिसी परचेज करते हैं तो। अगर किसी ने पहले से पॉलिसी ली हुई है, इवन किसी ने 59 की एज में पॉलिसी परचेज कर ली है, तो आगे इन फ्यूचर कोई को पेमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पॉलिसी ही 60 साल मीन्स मोटा मोटा आपको इसको 61 मान लीजिए, 61 अगर किसी की कंप्लीटेड है तो डेफिनेटली को पेमेंट आएगा। मैम 59 में भी करी हो और उसके 2 साल बाद भी फिर उसका कोई को पेमेंट नहीं आएगा? पेमेंट नहीं आएगा। थैंक यू मैम। चलिए, नेक्स्ट है रूम रेंट। तो रूम रेंट का मतलब क्या होता है, कभी किसी भी पर्सन को मेडिकल इमरजेंसी हुई, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब एडमिट के टाइमिंग पे ऑफ कोर्स पेशेंट है, किसी ना किसी रूम में तो पेशेंट को रखा जाएगा, चाहे वो ट्विन शेयरिंग हो, शेयरिंग रूम हो, या फिर एनी अदर कोई सिंगल प्राइवेट एसी रूम हो। मतलब एक सेपरेट रूम मिलता है पेशेंट को, जिसमें बेड होगा, एक छोटा सा सोफा होगा, एक छोटा टेलीविजन होगा, एक छोटा फ्रिज होगा, एक इंटरकॉम होगा, बहुत सारी कस्टमर, एक सेपरेट वॉशरूम मिलेगा कस्टमर को पर्सनल यूज के लिए। तो एक कस्टमर, एक पेशेंट से रिलेटेड जितने भी चीजों की वहाँ रिक्वायरमेंट होगी वो प्रॉपर फैसिलिटी वहां मिलेगी। तो उस रूम का जो एक्सपेंस होता है वो पूरा एक्सपेंस कंपनी पे करती है, जिसे रूम रेंट कहा जाता है। यहाँ हमारी पॉलिसी के अंदर कस्टमर को एक सिंगल पैनी रूम के लिए खुद से पे नहीं करना, वो पूरा पैसा कंपनी पे करेगी। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि कस्टमर अपनी मर्जी से कोई भी डीलक्स रूम या वीआईपी रूम ना अवेल करे। कई बार कस्टमर सोचता है कि कंपनी ने तो पेमेंट करना है, आप मुझे वीआईपी रूम दो, ऐसे भी कस्टमर मिलते हैं। तो सॉरी, वीआईपी रूम हम लोग अवेलेबल नहीं कराते हैं, हमारी पॉलिसी में वीआईपी रूम्स कवर नहीं है। नॉर्मल सिंगल प्राइवेट एसी रूम होगा हमारी पॉलिसी में कवर होगा और उसका पूरा एक्सपेंस हमारी कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट है आईसीयू। वीआईपी और डीलक्स रूम जो बताया उनमें डिफरेंस क्या होता है मैम? बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, क्योंकि डीलक्स है या वीआईपी रूम है तो वीआईपी फैसिलिटीज भी सारी मिलेंगी, वहाँ 2-3 अच्छे अच्छे बेड्स होंगे, सुंदर, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की अलमीराज होती हैं वहां पर। और भी मतलब वो लुक वाइज और कुछ नहीं होगा, इक्विपमेंट वहां पर वही होंगे, ट्रीटमेंट वहां पर वही मिलेगा, लेकिन वो लुक वाइज थोड़ा सा बड़ा और अच्छा सेपरेट रूम होगा। ये थोड़े से लिमिटेड रूम होते हैं, क्योंकि एक पेशेंट के लिए चाहिए तो कंपनी जो है, एक हॉस्पिटल में लिमिटेड रूम होते हैं, स्पेस लिमिटेड होता है, लेकिन वो थोड़े बड़े होंगे, लुक वाइज अच्छा होगा, वीआईपी वहां पर ट्रीटमेंट मिलेगा पेशेंट को। और कुछ। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा आईसीयू। आईसीयू का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो मुझे उम्मीद ऐसी है कि आप लोगों ने आईसीयू रूम्स के बारे में सुना होगा। कई बार ऐसी न्यूज आती है, कोई फैमिली में, कोई नॉन टू में कोई भी एडमिट है, कोई इमरजेंसी हुई है तो आईसीयू में एडमिट किया हुआ है, जी इमरजेंसी है, आईसीयू में एडमिट किया है। तो क्या होता है ये आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, ये फुल फॉर्म है आईसीयू। आईसीयू भी जो भी एक्सपेंस होगा आईसीयू से रिलेटेड वो हमारी कंपनी पूरा कवर करती है। ये इस तरह का रूम होता है जिसमें किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होने पर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ अवेलेबल होते हैं। लोगों को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, एनी अदर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है, एनी अदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो सभी तरह के प्रोडक्ट्स, वो सभी तरह की मशीनरी यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये रूम भी कंपनी, इसका पूरा एक्सपेंस हमारी कंपनी बियर करती है, कस्टमर को अपनी पॉकेट से एक सिंगल पैनी पे नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें डॉक्टर फी। तो डॉक्टर फी भी हमारी कंपनी में 100% कवर है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। क्या होता है डॉक्टर फी, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जब कभी कोई ट्रीटमेंट होता है, कई बार नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है तो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, जूनियर डॉक्टर होते हैं, ये लोग नर्सेज होती हैं, ये विजिट करते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर मेजर ट्रीटमेंट होना है, मेजर सर्जरी होनी है और बाहर से किसी डॉक्टर को विजिट कराया गया है, बाहर से किसी डॉक्टर को उस सर्जरी से रिलेटेड बुलाया गया है, तो आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन वो जो डॉक्टर वहां विजिट करता है ना, उस डॉक्टर की विजिट का, इवन उसकी सर्जरी का एक कॉस्ट होता है, चार्जेस होता है। वो पहले अपनी कॉस्ट डिसाइड करता है,
मैं आऊंगा, मैं ये ट्रीटमेंट करूंगा तो मेरा कॉस्ट है 3 लाख रुपए का, मैं वो 3 लाख रुपए लेके जाऊंगा। बाकी रेस्ट कंपनीज में ये डॉक्टर फीसेस की लिमिटेशंस होती है, कंपनी कवर नहीं करती है, लेकिन हमारी पॉलिसी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर एक्यूरेट बेसिस पर जितना भी चाहे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जो भी उसका एक्सपेंस होगा डॉक्टर का और उसकी सर्जरी ट्रीटमेंट का, वो हमारी कंपनी 100% कवर करेगी। यहाँ पर कस्टमर को अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, एक फैसिलिटी, अभी तो हमारी कंपनी जो जो चीजें कवर कर रही है हम वो समझ रहे थे, अभी एक फैसिलिटी की बात कर लेते हैं, एक स्पेशल फीचर की बात कर लेते हैं जो है नो क्लेम बोनस। क्या होता है नो क्लेम बोनस? ये एक फीचर है जो कंपनी कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। पता है क्या क्वेश्चन निकल कर आते हैं, मेरे पास बहुत सारे एजेंट्स के कॉल आते हैं जो न्यू होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो क्या कहते हैं, मैडम कस्टमर बोल रहा है हमने पॉलिसी परचेज कर ली, प्रीमियम पे कर दिया, अगले साल हमारी पॉलिसी में, अभी पूरे साल हमने पॉलिसी इस्तेमाल नहीं करी है, कोई क्लेम भी नहीं आया, तो अगले साल कंपनी हमें कितना डिस्काउंट देगी? तो कंपनी कभी भी डिस्काउंट नहीं देती है, कंपनी अपनी डिस्काउंट की जगह पर कस्टमर को नो क्लेम बोनस देती है। चलिए नो क्लेम बोनस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखो नाम से पता चलता है चीजों का बहुत बार। नो क्लेम बोनस मतलब जिस साल भी क्लेम नहीं आता है तो अगले साल जब रिन्यूअल आता है ना पॉलिसी का, तो कंपनी रिन्यूअल के टाइमिंग पे कुछ बोनस प्रोवाइड करती है। अब बोनस का मतलब ये नहीं है कि कंपनी कुछ कैश प्रोवाइड कर दी, यहाँ पर बोनस का मतलब है कस्टमर की जितने भी समय शॉर्ट की पॉलिसी होगी उसमें कुछ एक्स्ट्रा समय शॉर्ट कंपनी ऐड कर देगी। एग्जांपल के साथ इसको समझा देते हैं। मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी है, यंग स्टार हमारा एक प्रोडक्ट है, परचेज किया है कस्टमर ने, 10 लाख की पॉलिसी परचेज की, पूरे साल भगवान की कृपा से उनकी फैमिली में सब सही रहा और कोई क्लेम नहीं आया। अब रिन्यूअल आ गया कस्टमर का, पूरा साल खत्म, 1 साल खत्म हो गया, रिन्यूअल आ गया। अब कंपनी उस 10 लाख की पॉलिसी को 10 लाख पे रिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि उस पॉलिसी के अंदर 20% का नो क्लेम बोनस ऐड है एवरी ईयर का, हर साल का। तो वहां पर कंपनी उस अमाउंट को, उस समय शॉर्ट को 20% इंक्रीज कर देगी, मतलब 2 लाख उस 10 लाख में ऐड हो जाएगा, तो टोटल मिला के जो पॉलिसी हो जाएगी कस्टमर की वो 12 लाख रुपए की हो जाएगी। अब भगवान ना करे कस्टमर के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई है और कस्टमर को अगर एक साथ 12 लाख रुपए की भी जरूरत पड़ जाती है तो हमारी कंपनी क्लेम देगी, क्योंकि कस्टमर के पास 2 लाख का नो क्लेम बोनस एक्स्ट्रा ऐड ऑन है। लेकिन कस्टमर को जो प्रीमियम पे करना होगा वो 10 लाख का करना होगा। तो क्लियर है ये? मैडम बोलिए। जैसे मान लीजिए 12 लाख हो गया, अब उसको एक आस्था चाहिए, अब उसके पास पैसा नहीं है तो कंपनी पैसा दे देगी? बिल्कुल दे देगी कंपनी, क्योंकि कस्टमर के पास 12 लाख का सम एश्योर्ड अवेलेबल है ना, तो कंपनी जी, 12 जी, लाख के हिसाब से क्लेम पास कर देगी। ठीक है, उसके लिए पूरा डॉक्यूमेंट भी चाहिए ना? नहीं, पॉलिसी है ना, पॉलिसी के अच्छा, बिहाफ पर पॉलिसी। कंपनी, हाँ पॉलिसी नंबर शेयर करना होता है। जब भी कभी क्लेम आता है ना तो जी, कंपनी जी, क्लेम आने के टाइमिंग पे हॉस्पिटल में आपको अपना कार्ड दिखाना होता है, कस्टमर को अपना पॉलिसी का कार्ड दिखाना होता है, पॉलिसी की जी, कॉपी जी, दिखानी होती है या पॉलिसी नंबर बताना होता है। उस जी, बिहाफ जी, पर हॉस्पिटल वाले हमारी कंपनी को, स्टार हेल्थ को मेल डालते हैं कि आपका ये कस्टमर है, ये पॉलिसी नंबर है, इनका इस बीमारी से रिलेटेड इस पर्सन का क्लेम आया है, जी, 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 तो वो कंपनी ट्रैक कर लेती है। जी, 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 मैम एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। बोलिए। मैम जैसे किसी ने अपना जो भी सम एश्योर्ड है उसने खत्म कर दिया, उसमें से 10-20 हजार बचा हुआ है और फिर कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी होती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो क्या कहते हैं, रिस्टोरेशन बोलते हैं शायद उसे। रिस्टोरेशन में जब तक पहले 100% एग्जॉस्ट ना हुआ हो और तो उसके बाद पहले रिफिल नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जैसे मान लीजिए 20 हजार बचा हुआ है, 10 हजार बचा हुआ है, कुछ अमाउंट बचा हुआ है, तो फिर इस तरीके के केस को कैसे टैकल करेंगे? जो हॉस्पिटलाइज हो चुका है उसको वो बियर करना पड़ेगा कॉस्ट, या कैसे टैकल करेंगे इस सिनेरियो को? आपने जो रिस्टोरेशन की बात की है ना, वो 2 अलग अलग रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। एक रिस्टोरेशन आता है हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में जो अलग तरीके से काम करता है, और एक रिस्टोरेशन आता है हमारा यंग स्टार पॉलिसी में जो अलग तरह से काम करता है। दोनों का ही नेचर अलग अलग है। तो मैं माफी चाहूंगी संगीता जी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको उसको ना मैं प्रॉपर बताऊंगी, आपको समझाऊंगी आपको, ताकि समझ में आ जाएगा। मीटिंग एंड कर लेते हैं, उसके बाद एक बार कॉल पर बात करूंगी आपसे, तो आपको दोनों का ही एग्जाम्पल देके बता दूंगी, जिससे आपको वो प्रोडक्ट, वो जो आपको जो कंफ्यूजन है दोनों से रिलेटेड, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का, वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए बस आपसे। सुनाई दे रही है आपको संगीता जी? आवाज आ रही है? यस मैम।
तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा प्लीज, ताकि मैं आपके इस डाउट को मीटिंग के बाद क्लियर कर दूं। अभी मीटिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नो क्लेम Excuse me, बोनस ma'am. हो गया। मैम एक 6th और 7th पॉइंट जो है वो क्लियर कर देंगे? मेरी एक कॉल आ गई थी तो मैं वो कॉल अटेंड कर रहा था। ओहो, 6 और तो मैं 7। 6 नंबर पर है हमारा आईसीयू। हमारी कंपनी आईसीयू का को भी प्रॉपरली कवर करती है। आईसीयू का मीनिंग होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब जिस इस तरह के रूम जो हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। अगर कस्टमर को मेडिकल इमरजेंसी है और आईसीयू में एडमिट होना पड़ रहा है तो उसका पूरा एक्सपेंस कंपनी पे करेगी, कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना है। नेक्स्ट है 7 नंबर पर डॉक्टर फी। तो डॉक्टर फीस का मतलब होता है जब कभी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस टाइमिंग पे जितने भी डॉक्टर विजिट करते हैं, कई बार कोई डॉक्टर बाहर से विजिट करवाया जाता है, मीन्स कोई ट्रीटमेंट मेजरली होना है, कोई सर्जरी होनी है, ठीक है, तो उसका जो एक्सपेंस होता है वो डॉक्टर की कॉस्ट होती है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। अगर वो डॉक्टर विजिट करेगा और वो कोई सर्जरी करेगा तो उसका एक्सपेंस रहेगा 3 लाख रुपए का। तो मेजरली अदर कंपनीज की बात करें तो यहाँ लिमिट होती है कि कंपनी 1 लाख कवर करेगी, 25% कवर करेगी, 50% कवर करेगी, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर कंपनी 100% कवर करती है। किसी अगर सर्जरी का कोई ट्रीटमेंट बाहर से कोई डॉक्टर विजिट करवा रहे हैं तो भी। बस ये इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें रीस्टोर रिचार्ज। तो जो अभी पूछा मेरे से संगीता जी ने कि रीस्टोर के मतलब बारे में, तो रीस्टोर का थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पर रीस्टोर का मतलब होता है बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, 5 लाख के साथ 5 लाख समय फ्री दे रही है कंपनी। ऐसे ही 10 लाख के साथ कंपनी 10 लाख फ्री दे रही है, 15 लाख के साथ 15 लाख फ्री दे रही है। ये जो फ्री वाला जो ऑप्शन है ना उसको कहते हैं रीस्टोर बेनिफिट। अब ये रीस्टोर बेनिफिट 2 अलग अलग तरह से काम करता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हमारा एक प्रोडक्ट है, वहां अलग तरीके से काम कर सकता है। और अगर मैं बात करूं यंग स्टार पॉलिसी की, तो यंग स्टार में ये अलग तरीके से काम करता है। 2 तरह की कैटेगरी आती हैं, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन। तो इसको रीस्टोर बेनिफिट को हम जब प्रोडक्ट समझेंगे ना तब ज्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ अगर मैंने समझाया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों ही रीस्टोरेशन बेनिफिट में। तो कंफ्यूज नहीं करना है मुझे, क्योंकि आज ये इनिशियल लेवल पर ट्रेनिंग है, तो सिर्फ इसको इतना समझिए 5 के साथ 5 फ्री, 10 के साथ 10 फ्री। ये जो फ्री वाला जो ऑप्शन है उसे कहते हैं हम रीस्टोर बेनिफिट। नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं पीईडी, मतलब पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी। कौन कौन सी बीमारी हो सकती है जो पॉलिसी लेने से पहले की होगी, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, एनी अदर। ऐसी कोई भी डिसीज जिसके लिए कस्टमर रेगुलर बेसिस पर एक मेडिसिन लेता है, एक टैबलेट लेता है, वो सारी बीमारी होती हैं पुरानी बीमारी में। तो हमारी कंपनी पुरानी बीमारी भी कवर करती है। अगर किसी को पॉलिसी लेने से पहले से बीपी है, मेजरली बहुत लोगों को होता है, शुगर है जिसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, तो डायबिटीज है तो हम तब भी पॉलिसी देंगे। किसी को थायराइड है, नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, आपको हर 10 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे जिसको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग दे सकते हैं। ये बीमारियां भी हमारी कंपनी कवर करती है, बट कुछ लिमिटेड वेटिंग पीरियड के बाद। किसी का पॉलिसी में 2 साल के बाद ये बीमारी कवर होंगी, तो किसी में 1 साल के बाद, तो किसी में 4 साल के बाद। तो डिफरेंट अकॉर्डिंगली प्लान के अकॉर्डिंग है कि किस कंपनी में किस प्लान में कंपनी कितना कवर कर रही है, तो वो अकॉर्डिंगली। स्पेसिफिक डिसीज। तो स्पेसिफिक डिसीज का मतलब क्या होता है, ये वो डिसीज हैं जिनके लिए छोटी छोटी सर्जरी या छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स, ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायने रिलेटेड इश्यूज, फाइब्रॉइड, फिस्टुला। ऐसी कोई भी बीमारी जिसके लिए छोटे छोटे सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्टोन। स्टोन मतलब पथरी, पथरी के लिए छोटी छोटी सर्जरी होती है, छोटी सी सर्जरी होती है, उसको हमारी कंपनी कवर कर लेती है। कैटरेक्ट मीन्स मोतियाबिंद, मोतियाबिंद के लिए आंखों का एक ऑपरेशन होता है, हमारी कंपनी कवर करती है। हार्निया आप लोगों को पता है ऑलरेडी, पाइल्स है, बवाल से रिलेटेड बीमारी है, कंपनी कवर करती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट मीन्स हमारे घुटने रिप्लेस होने हैं, जॉइंट हमारे कोई भी बॉडी की कोई भी जॉइंट रिप्लेस होना है, वो कंपनी कवर करती है। गायने रिलेटेड इश्यूज मतलब लेडीज फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी सिनेरियो अगर ऐसा क्रिएट होता है जो फीमेल्स की बीमारियों से रिलेटेड है, हमारी कंपनी कवर करती है। फैब्रॉइड फिस्टुला भी आपका पाइल से रिलेटेड ही आता है। स्पाइन रिलेटेड इश्यूज मींस रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई इश्यू होगा, कंपनी कवर करती है। ईएनटी, हमारा ईएनटी मींस आपका नोज है, ईयर्स एंड थ्रोट है, तो ये भी हमारी कंपनी कवर करती है, क्योंकि मेजरली क्या होता है ना, नोज, ईयर्स और थ्रोट, गले से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बहुत बारी क्रिएट हो जाती है। लोगों को टॉन्सिल होता है, बेसिकली बात करूं तो टॉन्सिल बहुत छोटी सी बीमारी समझ में आती है, लेकिन टॉन्सिल बहुत बड़ी भी हो जाती है बहुत बार। तो ये चीजें कंपनी कवर करती है, लेकिन वेटिंग पीरियड के बाद।
कुछ पॉलिसीज में 2 साल का वेटिंग पीरियड है और कुछ पॉलिसी में 1 साल का वेटिंग पीरियड है। कंपनी कवर करती है लेकिन उस टाइमिंग के बाद में कवर करेगी, पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद या पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद। अब है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। ये खर्चे कौन कौन से होते हैं? बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी यहाँ क्रिएट करूंगी आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग सिर्फ समझिएगा उसको मैंने किस तरह से बताया आप लोगों को। मान लेते हैं मैं हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ अपने ऊपर। मान लेते हैं मैं हूँ, मैंने आज पॉलिसी परचेज किया, पॉलिसी परचेज करने के 2 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद अचानक से मुझे फीवर आ, अभी मैं अच्छी खासी आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मान लेते हैं रात में मुझे फीवर आ जाता है, मैं क्या करूंगी? डॉक्टर के पास जाऊंगी। डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर अपनी फी मुझसे चार्ज करेगा, मेडिसिन लिख कर देगा। मैंने 2 दिन मेडिसिन लिया, मुझे आराम नहीं आई, ठीक है, उसके बाद में फिर डॉक्टर के पास मैंने विजिट किया, डॉक्टर फिर मुझसे फीस चार्ज करेगा अपनी, और फिर 2-3 और मेडिसिन और लिख कर देगा, आपकी बार मेडिसिन चेंज कर देगा। चलिए 2 दिन मैंने और मेडिसिन ली, मुझे फिर आराम नहीं आया, थर्ड टाइम मैंने अगेन डॉक्टर के पास विजिट किया। अब डॉक्टर क्या कहता है कि आपको तो 4 दिन 5 दिन हो गए, फीवर में कंट्रोल नहीं हो रहा है, आराम नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं टेस्ट कराते हैं। तो डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए 4-5, मैंने वो लैब में जाती हूँ, लैब में भी उसके टेस्ट के एक्सपेंसेस पे किए, टेस्ट कराए, जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो वहाँ कोई बीमारी निकल कर आ जाती है, डेंगू मलेरिया टाइफाइड कुछ भी मान लेते हैं, डेंगू मान लेते हैं, आजकल डेंगू बहुत चल रहा है। तो चलिए वहां पर पता चला कि डेंगू निकल कर आया। अब डॉक्टर क्या बोल रहा है, डेंगू निकल कर आया है, आपकी कंडीशन भी डाउन हो रही है, आपको हॉस्पिटल में, अब कस्टमर क्या करेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा। अभी जो कस्टमर ने हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, जितनी बार डॉक्टर के पास विजिट किया है, उसको फी पे की है, जितनी बार उसने बाहर से दवाइयां परचेज की हैं, जितनी बार कस्टमर ने बाहर मेडिकल में लैब में जाके कोई टेस्ट कराया है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये सारा खर्चा कंपनी कवर करती है। ये पूरा खर्चा कंपनी कवर करती है, बट ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस। ध्यान रखिएगा, कैशलेस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वहां पर अपना कार्ड दिखाएंगे और ये सारा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है आपका, नहीं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि रिपोर्ट आने के बाद आप हॉस्पिटल में ही एडमिट हो सकता है कि आप डॉक्टर अगर आपकी रिपोर्ट देखे आपकी दवाइयां बदल दे और आप ठीक हो जाएं, तो अगर ठीक हो गए तो ये एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे, और अगर ठीक नहीं होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो उस केस में ये पूरा खर्चा कंपनी कवर करती है। जी मैंने म्यूट किया, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम ये जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे होते हैं इनको सबमिट करने के लिए कंपनी का कुछ तो टाइम पीरियड होता होगा। टाइम पीरियड है मैम, वो टाइम पीरियड क्या होता है? मैं बता देती हूँ। कंपनी 60 दिन पहले के खर्चे कवर करती है और 90 दिन बाद के खर्चे कवर करती है। तो एक टोटल 60 दिन पहले के और 90 दिन बाद के, 90 दिन मतलब 3 महीने का टाइमिंग होता है मोटा मोटा। तो कंपनी ये बोलती है कि आपकी जो दवाइयां आगे की लेनी है वो आप एक साथ परचेज कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्लेम पास होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद में लगभग 1 महीने के अंदर अपने क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए। तो लगभग अगर मोटा मोटा बात करें तो 1 महीने का टाइमिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती है आपके क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट करने। मैडम बोलिए बोलिए सर। जैसे मैडम आप ये बोल रहे हैं कि जैसे 2 दिन तबीयत खराब होने से पहले 2 दिन पहले वो बाहर से दवाई ली है, मैडम जैसे 2 दिन से ज्यादा ले सकते हैं या 3 दिन 4 दिन, अगर वो उसके बाद हॉस्पिटल में रहता है, मान के चलो दिक्कत ज्यादा होगी, तब भी ऐसे होगा कि 3 से 4 दिन पहले का जो खर्चे हैं वो पेड होंगे जी। 60 दिन पहले, अगर कस्टमर को 60 दिन पहले भी, क्योंकि देखो नॉर्मल फीवर की बात की मैंने तो, लेकिन कई बार ऑपरेशन होते हैं, बड़े बड़ी सर्जरीज होती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट 2-2 महीने पहले से कस्टमर करवा रहा होता है, लेकिन आराम नहीं आता है, बाद में फाइनली डिक्लेयर क्या किया जाता है कि इसकी सर्जरी कराओ, ठीक है, ऑपरेशन कराओ। तो वो जो 60 दिन पहले के बीच में, मतलब मोटा मोटा बात करूं तो 2 महीने के अंदर कस्टमर ने जो भी खर्चा किया होगा, कस्टमर उसको क्लेम फाइल कर सकता है। तो सिर्फ 3 दिन 4 दिन नहीं है हमारे पास, 60 दिन के खर्चे कंपनी कवर कर रही है। नेक्स्ट हम बात करें, अभी हमने प्री के खर्चे समझे हैं, अभी हम पोस्ट के खर्चे समझ लेते हैं। पोस्ट मतलब डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। तो वो कौन कौन से खर्चे होते हैं? अब कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे डॉक्टर बोलता है कि आपके लिए जो दवाइयां लिखी हैं, जो ट्रीटमेंट लिखा है, ये कोर्स है पूरा, अभी ये 1 महीना कोर्स और चलेगा, आपको 1 महीने के बाद अगेन हॉस्पिटल विजिट करना है, और फिर से डॉक्टर आप हॉस्पिटल आओगे, आपके 2-3 ये टेस्ट करने हैं, देखें जो भी प्लेटलेट्स डाउन हुई थी एंड ऑल वट एवर, कोई भी इशू था, देखें जरा वो कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा है। तो यहाँ पर कंपनी क्या कहती है कि हम 60 दिन पहले और 90 दिन बाद के खर्चे कवर करते हैं। तो ये जो 90 दिन बाद के भी खर्चे अगर कोई कस्टमर करता है ना, तो कंपनी वो भी कवर करती है।
बट ऑन रिम्बर्समेंट बेस, कैशलेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, रिम्बर्समेंट बेस पे होगा। कस्टमर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को फाइल करेगा और कंपनी ये पूरा पैसा कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, तो ये रिम्बर्समेंट बेस पर जाता है। मैम ये भी 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी होती है सारे डॉक्यूमेंट, ये भी 30 दिन के अंदर अंदर। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके पास जो है कंपनी से क्लेम के लिए फाइल करने के लिए मेल आएगी रेगुलरली, आप उस मेल के ऊपर कंपनी को रिप्लाई कीजिए कि हमारा ये टाइमिंग है, हमारा ये ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। तो आप मेल कर देंगे कंपनी को तो एटलीस्ट कंपनी को पता चल जाएगा कि ट्रीटमेंट अभी पेंडिंग है या चल। नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप। तो हेल्थ चेकअप का मतलब क्या होता है, ये एक फैसिलिटी है जो हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। हेल्थ चेकअप मीन्स कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को एक कूपन प्रोवाइड करती है। कूपन मतलब पॉलिसी में ही होता है कस्टमर का। कस्टमर एवरी ईयर, कुछ पॉलिसी में एवरी ईयर मतलब हर साल है और कुछ पॉलिसी में एवरी क्लेम फ्री ईयर है, वो आपको बताया जाएगा। हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करती है, मतलब कस्टमर बिना कोई पैसे दिए हमारे नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब में जाकर एक अपॉइंटमेंट बुक कराना होता है और वहां पर नेटवर्क लैब में जाके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर रूटीन चेकअप करा सकता है। कई लोगों को टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो भी उनकी पॉलिसी में टेस्ट अवेलेबल होंगे, जो भी मेंशन होगा कि आप ये टेस्ट करा सकते हैं, कुछ पॉलिसीज में 2000 तक कवर होता है, किसी में 3000, किसी में 5000, तो वो डिफरेंट अमाउंट वाइज है। कस्टमर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई पैसे दिए अपना रेगुलर रूटीन चेकअप करा सकता है, तो इट्स कॉल्ड हेल्थ चेक। मैम ये चेकअप अगर कंपनी की जो लैब्स होती हैं उसमें से ना करा कर के जैसे ऑनलाइन कराते हैं दूसरी लैब से, फार्मेसी वगैरह उस लैब से कराते हैं, तो उस केस में जो रीएम्बर्स कंपनी करेगी तो वो किस फॉर्म में करेगी और कैसे करेगी, क्योंकि कैश तो मेरे ख्याल से शायद नहीं प्रोवाइड करेगी। आप बाहर से ट्रीटमेंट, बाहर से ये हेल्थ चेकअप नहीं करा सकती हैं, अलाउड नहीं है, आपको कंपनी की नेटवर्क लैब में ही जाना होगा। ओके, मतलब वो मस्ट है। और मैम इसकी कोई लिस्ट वगैरह भी होगी? अब हमारी वेबसाइट पे देख सकती हैं या फिर आप हमारे नेट जो कस्टमर केयर नंबर है कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके अपना पॉलिसी नंबर बताएंगे और अपना एरिया का लोकेशन बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, तो आपको वहां से बता दिया जाएगा कि आपकी नियर बाय ये नेटवर्क लैब्स हैं जो हमारे साथ पैनल में है। जो भी लैब पैनल में होगी आपको वहां का नंबर भी दे दिया जाएगा। आप उस लैब में या तो पर्सनली विजिट करके या कॉल करके अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकती हैं, या अगर होम विजिट अवेलेबल होगी, बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोविड कंपनी ने 2 साल से होम विजिट को स्टॉप कर रखा है, ठीक है। अगर होम विजिट अवेलेबल होगी तो होम विजिट ले लीजिएगा, नहीं होगी अवेलेबल वहां पर तो आपको अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा, वहां पर लैब में इतना अपॉइंटमेंट बुक करा के विजिट कर लीजिएगा, ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक होगी। एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे मान लीजिए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के अंदर सपोज 2000 का हेल्थ चेकअप क्लेम फ्री ईयर्स में मिला किसी कस्टमर को, देन वो 2000 का हेल्थ चेकअप वो उसकी चाहे तो वो 1 पर्सन यूटिलाइज करे, चाहे तो 2 पर्सन मिलके 1000 करके, ये इस तरीके का क्या इसमें पॉसिबिलिटीज क्या चीजें हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो बता दीजिएगा। देखो मैं बताती हूँ, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात करते हो तो वो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, 2 लोगों के लिए पॉलिसी है, ठीक है। अगर वहां पर मान लेते हैं कस्टमर को 2000 रुपए का कूपन मिला हुआ है, तो 2000 का मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिला के 2000 रुपए का कूपन है, अलग अलग तो नहीं है। लेकिन यहाँ कस्टमर ना अपनी मर्जी से टेस्ट नहीं करा, तो पॉलिसी मेंशन होगा वही टेस्ट होंगे। अगर कस्टमर को सपोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है या कोई ब्लड टेस्ट कराना है या थायराइड टेस्ट कराना है, सपोज ये बेसिक टेस्ट है, कस्टमर चाहता है कि मैं अपनी पॉलिसी से कवर कर लूं, तो सॉरी वो पॉलिसी से कवर नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी में जो टेस्ट लिखे हुए होंगे उसी टेस्ट के बेस पर ही कंपनी मेडिकल कूपन प्रोवाइड करती है। तो ये यहाँ अमाउंट मैटर नहीं करता, यहाँ पर वो टेस्ट मेंशन करेंगे। अगर सपोज 5 टेस्ट है और 5 टेस्ट की कॉस्ट 200 रुपए है सपोज कंपनी की नजर में, तो 1000 रुपए कवर होता है। कंपनी 1000 रुपए के टेस्ट हस्बैंड की करेगी और 1000 के टेस्ट वाइफ की करेगी, तो 2 अलग अलग स्लैब हो जाते हैं। यहाँ कस्टमर अपनी मर्जी से नहीं। एक बार अनम्यूट करके बोलिए, आप म्यूट हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लेम फ्री जैसे क्लेम फ्री ईयर में आया तो ये डॉक्टर बताएंगे कि कौन से टेस्ट, या हम उस रेंज में दोनों वैसे ही 2 पर्सन या सपोज 1 पर्सन अपना जो एक होता है ना वो पूरा कंप्लीट फैमिली चेकअप भी आजकल तो हो जाते हैं इस अमाउंट में, बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के साथ जाएंगे ना तो वहां पर कंप्लीट नहीं होता है, जो सिलेक्टेड टेस्ट होंगे सिर्फ वही होंगे। ओके, ये बात मुझे पहले से नहीं पता थी। कोई बात नहीं, जो सिलेक्टेड टेस्ट होंगे ना पॉलिसी में लिखे हुए सिलेक्टेड जो भी होंगे 2 4 5 7 जो भी होगा सिर्फ वही टेस्ट होंगे।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। तो डोमिसिलरी का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज को समझते हैं, डोमिसिलरी का मतलब बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है मेजरली एल्डर एज पे कि कस्टमर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि कस्टमर घर से हॉस्पिटल विजिट कर सके या एक बेड से दूसरे बेड पर स्विच कर सके या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो। इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी है, जैसे अगर आप लोगों को पता होगा कोविड की 2 लहरें, कोविड की 2 टाइम कोविड जंप कर चुका है बहुत अच्छे से, और दोनों बार हॉस्पिटल की सिचुएशन कैसे थी, एक सिंगल बेड अवेलेबल नहीं था। तो उस टाइमिंग पे डॉक्टर्स क्या करते थे, लिख कर देते थे कि आप अपना ट्रीटमेंट घर पर करवाइए, घर पर रहिए, होम क्वारंटीन में रहिए। मेजरली अगर मैं बात करूं तो होम क्वारंटीन वर्ड बहुत था। तो ये जो होम क्वारंटीन है, आप इसको लमसम डोमिसाइल ट्रीटमेंट से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ कंडीशन क्या है, या तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं होना चाहिए, या पेशेंट की सिचुएशन ऐसी हो कि उसे एक बेड से दूसरे बेड पर स्विच ना कर सकें, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो। किसी भी सिनेरियो में अगर ऐसी ट्रीटमेंट मिलता है तो डॉक्टर बोलते हैं, कंपनी बोलती है कि आप अपना ट्रीटमेंट घर पर करवाइए, हम आपको जो नर्स चाहिए होगी, जो डॉक्टर विजिट चाहिए होगा, हम आपको वो फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, आपका ट्रीटमेंट घर पर ही मिलेगा। लेकिन इसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि मिनिमम 3 डेज 72 आवर्स की कंडीशन होती है, 3 दिन घर पर ट्रीटमेंट होना मैंडेटरी है। 3 दिन से ज्यादा होगा तो ही कंपनी कवर करेगी, अगर 3 दिन से कम होगा तो कंपनी कवर नहीं करेगी। मैम अस्थमा के केस में भी ये रूल फॉलो करता है? ये बीमारी के केस में फॉलो नहीं करता है, डिसीज नहीं, सिचुएशन। या तो पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो कि उसे पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड पर स्विच नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, ये वो सिनेरियो है। बीमारी से फर्क नहीं पड़ता, बीमारी चाहे कोई भी हो, डिसीज चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, हॉस्पिटल एडमिट कर रहा है पेशेंट को, तो ऑफकोर्स करेंगे, वहां डोमिसिलरी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके मैम। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे आयुष ट्रीटमेंट। तो आयुष एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इस आयुष वर्ड का मीनिंग बहुत बड़ा है, समझ लेते हैं। आयुष का मतलब है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो कंपनी प्रोवाइड कराती है। जैसे आज भी ऐसे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जिनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट सूट नहीं करता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट कौन सा होता है, अंग्रेजी दवाइयाँ। तो नॉर्मल आज खांसी है, जुकाम है, चलिए टैबलेट लिया और खा लिया, पेट में दर्द है, टैबलेट लिया खा लिया, ये वो दवाइयाँ, ये वो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जो हम लोग रेगुलरली खाते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक दवाइयाँ सूट करती है, होम्योपैथिक दवाइयाँ सूट करती है। तो अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है किसी कस्टमर को, तो हमारी कंपनी वो भी कवर करती है। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ भी वो कंडीशन एप्लीकेबल है हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली। सिर्फ डॉक्टर के पास जाके दवाई लेकर आना और ट्रीटमेंट ठीक हो जाना, वो सब कवर नहीं होता है। अगर हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो ही कवर होगा। नेक्स्ट हम बात करें हॉस्पिटल कैश। तो हॉस्पिटल कैश का मतलब क्या होता है, कंपनी कुछ लमसम अमाउंट कंपनी यहाँ पर कैश बेनिफिट में देती है। अगर कस्टमर को कोई भी इमरजेंसी हो जाती है हॉस्पिटल में एडमिट होने की, तो कस्टमर जितने भी दिन हॉस्पिटल में एडमिट होता है पर डे के अकॉर्डिंगली कंपनी कुछ यहाँ पर कैश बेनिफिट देती है। मतलब 1,000 रुपये पर डे, 2,000 रुपये पर डे या 5,000 रुपये पर डे, जो पॉलिसी के अंदर मेंशन होगा वो मिलेगा। पर डे के अकॉर्डिंगली कैश बेनिफिट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल से कोई, कंपनी से कोई विजिट करेगा रेगुलरली कस्टमर के पास कि ये लीजिए आज का आपका 1,000 रुपये, ये लीजिए आज का आपका 2,000 रुपये, ऐसा नहीं होता है। क्लेम फाइल करना पड़ता है हर बात पे। अगर हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट भी कस्टमर की पॉलिसी में है, कस्टमर को वो बेनिफिट लेना है, क्लेम फाइल करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ, क्लेम फॉर्म के साथ में कंपनी को क्लेम फाइल करेंगे, तभी कंपनी वो बेनिफिट कस्टमर को प्रोवाइड करेगी। मैम उसके बाद क्लेम फाइल कर दिया, क्लेम फाइल करने के बाद ये चेक थ्रू चेक मिलेगा या पॉलिसी में ऐड होगा या किस फॉर्म में मिलेगा? डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और मैम डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए हो सकते हैं? डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्लेम फॉर्म रिक्वायर्ड होगा, कस्टमर का कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ कस्टमर की डिस्चार्ज समरी चाहिए होगी, हमें पॉलिसी की कॉपी चाहिए होगी। अगर हॉस्पिटल कैश के लिए क्लेम करना है बस। अगर पूरा क्लेम करना है, प्री एंड पोस्ट के एक्सपेंसेस भी करने हैं, तो उसके लिए तो पूरी फॉर्मेलिटी है, सारे बिल्स चाहिए, सारे लैब की रिपोर्ट चाहिए, हमें प्रॉपरली पेमेंट की रिसीट्स चाहिए कि कस्टमर ने कब कब कितना कितना पेमेंट किया, तो वो प्रॉपरली लिस्ट है, मैं शेयर कर दूंगी आप। राइट मैम, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है हमारा एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस तो आप सभी ने देखी भी होगी, सुनी भी होगी एम्बुलेंस किस तरह की होती है। तो ये रोड एम्बुलेंस की हम यहाँ बात करें। रोड एम्बुलेंस क्या कि अगर किसी कस्टमर को इमरजेंसी होती है तो हमारी कंपनी में एम्बुलेंस का एक्सपेंस भी कवर होता है। यहाँ एक्सपेंस भी कस्टमर को नहीं पे करना है, वो हमारी कंपनी पे करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की। अब देखो
हमारी कंपनीज में एयर एम्बुलेंस भी कवर होता है। एयर एम्बुलेंस एक्चुअली होता क्या है, कई बार कस्टमर के साथ, पेशेंट के साथ ऐसी इमरजेंसी होती है कि पेशेंट को एक सिटी से दूसरी सिटी, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। मेडिकल इमरजेंसी है, कोई ट्रीटमेंट देना है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। उसके लिए अगर सपोज किसी कस्टमर को मुंबई शिफ्ट करना है और इमरजेंसी है पेशेंट के साथ में, तो इतना तो आई होप हम सभी समझते हैं कि हम पेशेंट को बाय रोड नहीं भेजेंगे। ऑफ कोर्स कस्टमर के लिए इमरजेंसी है, मेडिकल कंडीशन है कस्टमर की, तो हम बाय रोड तो भेज नहीं सकते हैं ना। तो उस कंडीशन में हमारी कंपनी एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाती है। इस एयर एम्बुलेंस में कस्टमर के साथ एक अटेंडेंट मतलब फैमिली मेंबर होगा, डॉक्टर होगा, नर्स होगी, कोई ना कोई, मतलब टेकिंग केयर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होगा इस एम्बुलेंस के अंदर, जिसे हम लोग एयर एम्बुलेंस कहते हैं। और फुली मेडिकल इक्विपमेंट से प्रॉपरली फुल होती है ये एम्बुलेंस, जिसका एक्सपेंस मैम ये हेलीपैड होता है। हेलीपैड कह सकते हो आप इसको हेलीपैड, क्योंकि हेलीपैड की तरह ही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के लिए ही है, बाकी रेस्ट इसके अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो इसमें फुल होते हैं, तो आप इसको हेलीपैड में काउंट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैम वैसे इसका तकरीबन एक सिटी से दूसरी सिटी में कितना कॉस्टिंग तकरीबन एक रफ आइडिया कितना कॉस्टिंग आता होगा? देखो कह नहीं सकते हैं, लेकिन पॉलिसी में कवर है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव में मैक्सिमम 5 लाख तक कवर है, तो 5 लाख तक का एक्सपेंस कंपनी कवर कर लेगी। अब चाहे जितना भी इसका एक्सपेंस हो कंपनी के लिए या हॉस्पिटल के लिए, 2 लाख 3 लाख जो भी होगा, कंपनी 5 लाख तक का आपको एक्सपेंस इसमें कवर करके देगी। हमारे यहाँ जो कवर है वो 2.5 से 5 लाख रुपए तक का कवर है। जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 25% ऑफ सम अश्योर्ड शायद ध्यान से मुझे याद नहीं है, शायद कवर है, तो उसमें भी ये और 5 लाख की पॉलिसी होनी चाहिए मेरे ख्याल से शायद। हाँ 5 लाख से अबव की पॉलिसी होनी चाहिए। तो हम पेशेंट को दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इमरजेंसी। लेकिन उस केस में ऐसी इमरजेंसी होनी चाहिए जेन्युइनली कि एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है। रोड एम्बुलेंस से बात बन सकती है, या जिस हॉस्पिटल में पेशेंट है उस हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट मिल रहा है पेशेंट को, तो वहां पर वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। मैम ये एयर एम्बुलेंस जो होती है अपनी ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जैसे एम्बुलेंस होती है, वैसे हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ये इनकी खुद की होते हैं? यस, इनकी खुद की होती है। ओके मैम, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। थैंक यू। इसका जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी पे करने के लिए रेडी हो जाती है कि आप पेशेंट को स्विच कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, हम इसका एक्सपेंस क्लियर करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल की। तो जैसे मैंने अभी मीटिंग स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि स्टार हेल्थ का सबसे बड़ा नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में। तो नेटवर्क हॉस्पिटल्स की अभी हम बात कर रहे थे 14,000 प्लस में नेटवर्क हॉस्पिटल हैं हमारे। पहले तो ये समझ लेते हैं एक्चुअली नेटवर्क हॉस्पिटल होता क्या है। नेटवर्क का मतलब क्या है, ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो कंपनी के साथ नेटवर्क में है, मतलब जुड़े हुए हैं, पैनल में है, टाई अप में है, कुछ भी कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जिसको जैसा कस्टमर को इजी लगे, जैसा आपको इजी लगे। जो हॉस्पिटल्स कंपनी के साथ पैनल में है, टाई अप में है, नेटवर्क में है, ये वो सभी हॉस्पिटल्स हैं। और अगर कोई कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराता है तो यहाँ पर कस्टमर को कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, बोलिए। नेटवर्क हॉस्पिटल तो ठीक है मैम, एक वर्ड था एम पैनल ANK हॉस्पिटल और एम पैनल नॉन ANK हॉस्पिटल। मैम ये क्या सेम चीज है या डिफरेंट है? देखो पैनल मतलब इम्पैनल्ड हो गया आपका नेटवर्क हॉस्पिटल, ठीक है। नॉन पैनल्ड आ गया आपका नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। एक आता है हमारा प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल, वो कंपनी के टेस्टेड एंड ट्रायल्स हॉस्पिटल होते हैं, उसकी फैसिलिटी हमारे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में ऑलरेडी मिली हुई है। अगर कोई कस्टमर हमारे प्रेफर्ड एग्रीड हॉस्पिटल, जिसे अभी हम उसका नाम चेंज हो गया बेसिकली, एग्रीड हॉस्पिटल है, अगर कोई कस्टमर हमारा एग्रीड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है तो वहाँ कंपनी उसको 5,000 रुपीज का कैश बेनिफिट देती है, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है कस्टमर। तो बेसिकली ये एम पैनल ANK हॉस्पिटल यानी नेटवर्क हॉस्पिटल हुए, नेटवर्क ही हॉस्पिटल है ये। और एम पैनल नॉन ANK हॉस्पिटल ये नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल हुए, ठीक है मैम। वो ANK आ रहा था ना उसमें, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ। नेटवर्क मैंने बताया ना बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं टिपिकली वर्ड और प्रोफेशनल वर्ड्स यूज किए जाएंगे ना, तो उसकी मीनिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मीनिंग पता होगी तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। वो गूगल से भी मैंने सर्च किया था, मुझे क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने आपसे पूछा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, वेलकम जी, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल की। तो जैसे अभी नेटवर्क हॉस्पिटल बताया मैंने आपको
नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं? जो कंपनी के साथ टाई अप में होते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कंपनी के साथ टाई अप में नहीं है। कस्टमर के साथ ऐसी इमरजेंसी हुई है और इमरजेंसी के टाइमिंग पे कस्टमर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब एडमिट ऐसे हॉस्पिटल में कर दिया जो कंपनी के पैनल में नहीं है, टाई अप में नहीं है या नेटवर्क में नहीं है, तो यहाँ पर भी कस्टमर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, लेकिन उसके लिए इनिशियली कस्टमर को पूरा पैसा अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। उसके बाद में वो सारे बिल्स डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंपनी को वो पूरी फाइल जमा कराएगा डॉक्यूमेंटेशन की, और कंपनी वो सारा पैसा रिम्बर्स कर देती है अपने कस्टमर को। तो नेटवर्क मतलब जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क में है, और नॉन नेटवर्क मतलब जो कंपनी के साथ पैनल में नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टीपीए की। तो टीपीए का मतलब क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। टीपीए मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी आप लोगों को, क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो क्लेम सेटलमेंट करता है। तो एक अच्छी चीज है कि हमारे स्टार हेल्थ का अपना खुद का मीन्स इन हाउस टीपीए है। जैसे अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पर इन हाउस कहा जाता है। इन हाउस मतलब हमारा खुद का टीपीए डिपार्टमेंट है। जिन कंपनीज का थर्ड पार्टी मतलब बाहर का टीपीए होता है, बाहर से टीपीए के साथ में एक एग्रीमेंट किया होता है, तो वहां पर क्लेम सेटलमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं स्टार हेल्थ की बात करती हूँ तो स्टार हेल्थ में क्योंकि अपना खुद का टीपीए डिपार्टमेंट है, क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ क्लेम प्रोसेस करने में, क्लेम सेटल करने में टाइम नहीं लगता है। बस जो फॉर्मेलिटीज हैं वो तो कंपनी ऑफकोर्स कोई भी कंपनी होगी वो कंप्लीट करेगी ही, बाकी रेस्ट कंपनी क्लेम बहुत जल्दी प्रोसेस कर देती है। हम बात करते हैं क्लेम गारंटी की। तो यस, हमारी कंपनी क्लेम गारंटी प्रोवाइड कराती है, लेकिन अगर जेन्युइन क्लेम होगा तो क्लेम की गारंटी है, लेकिन अगर नॉन जेन्युइन होगा, कई बार कस्टमर फ्रॉड करता है, बीमारी छुपाता है या एनी अदर किसी भी अदर रीजन से क्लेम लिया है कस्टमर ने और कोई वहां कस्टमर की मिस्टेक है, कस्टमर की गलती है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी और बेसिक सी बात है। तो अगर जेन्युइन क्लेम होगा तो कंपनी देगी, जेन्युइन क्लेम नहीं होगा तो कंपनी नहीं देगी। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम प्रीमियम की। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? ये वो अमाउंट है, प्रीमियम मतलब कुछ पैसा, यहाँ अमाउंट की बात हो रही है, ये वो अमाउंट है जो कस्टमर को एक पॉलिसी परचेज करने के टाइमिंग पे पे करना होता है, प्रीमियम। नेक्स्ट हम बात करें एज ऑफ एंट्री की। तो एज ऑफ एंट्री का मतलब है पॉलिसी लेने की सही एज क्या है, कौन सी ऐसी एज है जिसमें कस्टमर को एंट्री करना है पॉलिसी लेने के लिए। तो बेसिक अगर बात करती हूँ तो पॉलिसी लेने के लिए एक यंगर एज की बात करें तो 18 साल की एज, 18 ईयर्स जो है सबसे बेस्ट एज है, क्योंकि 18 ईयर्स में आज की डेट में गवर्नमेंट हमारी कंपनी बच्चे को एडल्ट मान लेती है। तो बच्चा यहाँ पर 18 ईयर की एज में अपने लिए पॉलिसी परचेज कर सकता है। तो 18 साल से लेकर 65 या 75 मान लेते हैं टोटल ऑल ओवर 75 ईयर्स तक की एज पर हम किसी भी पर्सन को पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। मैम एज एंट्री में मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना था। मैम सपोज कीजिए एक फैमिली का प्लान है और उसमें किसी फैमिली मेंबर को इंक्लूड करना है, तो उसके लिए क्या प्रीमियम सेम रहेगा या प्रीमियम चेंज हो जाएगा? सपोज अगर चेंज होगा और ये डिपेंड करेगा कि अगर मान लीजिए कोई अपनी मम्मी को, पापा को या फिर किसी मतलब उसमें किसी भी पर्सन को ऐड कराता है तो प्रीमियम उसकी एज वाइज चेंज होगा? मम्मी पापा ऐड ऑन नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की अलग पॉलिसी होती है और मम्मी पापा की अलग पॉलिसी होती है। मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी में ऐड नहीं होंगे, लेकिन हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्रोडक्ट है, उसमें हम मम्मी यस मैम, मैं इसी की बात कर पॉलिसी रही ले सकते हैं। हूँ। ये फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ये पॉसिबिलिटी है मैम, क्या इसमें हो सकता है ये पॉसिबल? मिड टर्म इंक्लूजन नहीं है, लेकिन मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे किसी ने ले रखी हो और उनको इंक्लूड करानी है रिन्यूअल के टाइम पे, में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ऐड करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते, लेकिन मैं सही में सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स को एक छोटा सा सिंपल समझिएगा, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे 5 लाख की पॉलिसी, ठीक है, अब आपने मदर को ऐड करा दिया पॉलिसी के अंदर, उसी 5 लाख सम एश्योर्ड में आपकी मदर भी ऐड हो गई, मतलब टोटल मिला के 5 मेंबर हो गए। कंपनी ने प्रीमियम चार्ज किया पूरा, क्योंकि जो मदर को ऐड किया उस मदर के लिए भी कंपनी ने पूरा 15,000, 18,000, 20,000 जो भी प्रीमियम होगा कंपनी ने पूरा प्रीमियम चार्ज किया आप, लेकिन उस 5 लाख में 5 मेंबर हो गए। तो सही मायने में आपने सोचिए कि अगर हम 15-18,000 या 20,000 मदर के लिए देंगे एक इंडिविजुअल के लिए, तो हम उनकी एक सेपरेट पॉलिसी नहीं लेंगे पूरे 5 लाख रुपए के लिए।
इसमें वो इंडिविजुअली कवर होंगे 5 लाख के लिए। ओके, जेन्युइन समझ के देखिएगा, इसका कंपैरिजन निकाल के देखिएगा अपने रेट चार्ट में, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। हार्डली अगर बात करूं तो 500-700 रुपए का डिफरेंस आता है प्रीमियम में, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन सम एश्योर्ड की बात करती हूँ तो सम एश्योर्ड पूरा ही चेंज हो जाता है। 5 लाख रुपए 5 लोगों के लिए हो जाएंगे, बेटर है ना 5 लाख रुपए सिर्फ एक इंडिविजुअल को देंगे हम सेम प्रीमियम में। इसको समझिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे चाइल्ड एज की। तो चाइल्ड एज का क्या मतलब है, यहाँ पर बच्चों की ऐसी कौन सी एज है जिसमें बच्चे पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। तो मिनिमम अगर बात करूँ तो यहाँ 16 डेज से स्टार्ट हो जाता है, 16 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक, 25 साल तक के बच्चों को हम यहाँ पॉलिसी दे सकते हैं, जो मदर फादर पेरेंट्स के साथ में इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर की बात कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल का मतलब है सिंगल, अगर कोई एक अकेला पर्सन है, सिंगल है, इंडिविजुअल है, तो यस हम उनको पॉलिसी दे सकते हैं। अगर हम फैमिली फ्लोटर की बात करते हैं तो फैमिली फ्लोटर मीन्स हस्बैंड वाइफ बच्चे, या हस्बैंड वाइफ होंगे वो भी फैमिली फ्लोटर में काउंट होंगे। फैमिली फ्लोटर का मतलब है कोई भी 2 लोग होने चाहिए, कोई भी का मतलब ब्लड रिलेशन, हस्बैंड वाइफ हो या हस्बैंड वाइफ बच्चे हो या हस्बैंड के साथ बच्चा हो, वाइफ के साथ बच्चा हो, डजेंट मैटर, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम 2 लोग होने चाहिए पॉलिसी में। चलिए अगर मैं पीपीटी की बात करूँ तो पीपीटी यहाँ एंड अप है, पीपीटी खत्म हो जाती है। ये बेसिक कीवर्ड्स है हमारे जो जेन्युइनली हम लोग रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं। बाकी आप लोग बताइए, आई होप आप लोगों को ये बेसिक चीजें समझ में आई होंगी जो आज मैंने समझाई। क्लियर है सचिन जी, आपको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है सारी चीजें। वेरी गुड वेरी गुड। सचिन जी आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपका तो अभी आज फर्स्ट टाइम आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की है, तो आपको प्रीवियसली भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। आई होप जितना आज की डेट में बताया है इतना आपको समझ में आया होगा। चलो क्लियर है, वेरी गुड। अजय जी, और मेरे पास सचिदा करके नया कोड आया आपका, तो आज ही प्रदीप जी हैं हमारे साथ में, रूपेश जी हैं, अतुल जी, संजय जी, रेस्ट आप लोगों को जल्दी जल्दी अपना अपना रिव्यूज दीजिए जल्दी से। मीटिंग में चीजें समझ में आई हैं, कंफ्यूजन, कोई डाउट? मैम ये जी मैम समझ डोमेस्लरी ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका डोमिसाइल थोड़ा बहुत मैं बता हाँ रही हूँ। जी। डोमिसाइल ट्रीटमेंट ये होता है जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन कस्टमर के साथ में, पेशेंट के साथ में क्रिएट हो जाती है, मेजरली एल्डर एज पे, बड़े एज पर कस्टमर को एक बेड से दूसरे बेड पर स्विच नहीं किया जा सकता है, ठीक है, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, तो उस कंडीशन में घर पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, मिनिमम 3 डेज घर पर ट्रीटमेंट होना मैंडेटरी है। अगर 3 दिन से ज्यादा होगा तो ही कंपनी उसको कवर करेगी, अगर 3 दिन से कम होगा तो कंपनी कवर नहीं करेगी। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूपेश जी, अतुल जी, अजय जी, जल्दी जल्दी रिव्यूज दीजिए अपना, चीजें समझ में आई, डाउट कोई कंफ्यूजन तो ओपन सेशन है, अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। ओके जी, सभी को बाय। ठीक है मैम। ओके जी, बाय बाय।